हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज इन स्टोर हमारे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है फॉर ऑल इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल एंथुसियास्ट आउट देयर। आज हम डाइव करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ हॉस्पिटल स्टॉक्स एंड विल डिस्कस द key sources of revenue for hospitals, followed by 5 essential metrics to analyze their performance. लेकिन शुरू करने के पहले I want you to hit that subscribe button and turn on the notification bell to stay updated with our latest videos. तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि यशात हॉस्पिटल इज ऑल सेट टू गो पब्लिक विद इट्स IPO ऑन 26 जुलाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर हॉस्पिटल स्टॉक्स। सबसे पहला है इन पेशेंट रेवेन्यू। ये वो रेवेन्यू होता है जो पेशेंट से जनरेट किया जाता है जो एडमिटेड है टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट इज आउट पेशेंट रेवेन्यू। आउट पेशेंट सर्विसेज में इंक्लूड रहता है कंसल्टेशंस, माइनर ट्रीटमेंट्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट विच कंट्रीब्यूट टू द हॉस्पिटल्स रेवेन्यू एज वेल। थर्ड वन इज सेल ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स। सो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेल करके भी हॉस्पिटल्स रेवेन्यू जनरेट करता है। द अदर वन इज डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी सर्विसेज। ये वो रेवेन्यू होता है जो वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेडियोलॉजी सर्विसेज एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जनरेट किया जाता है। फोर्थ इज सर्जिकल सर्विसेज। हॉस्पिटल्स ऑल्सो अर्न रेवेन्यू फ्रॉम सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज। And the last one is specialty services. Revenue may also come from specialized medical departments such as cardiology, oncology, neurology and many more. So now अब हमें हॉस्पिटल्स के रेवेन्यू सोर्सेज पता लग चुके हैं। अब हम 5 की मैट्रिक्स देखेंगे जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए while analyzing hospital stocks. First is number of beds. द बेड काउंट इज़ क्रूशियल क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हॉस्पिटल कैपेसिटी टू एकोमोडेट इन पेशेंट्स। मतलब जितने ज़्यादा बेड काउंट होगा उतना ज़्यादा हॉस्पिटल का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा। दूसरा है एवरेज रेवेन्यू पर बेड। ये मैट्रिक हमें हेल्प करता है ये जानने में कि पर बेड कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि हॉस्पिटल्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ द अदर वन इज बेड ऑक्यूपेंसी रेट। लार्ज नंबर ऑफ बेड्स होना बेनिफिशियल है। द ऑक्यूपेंसी रेट डिटरमाइंस हाउ इफेक्टिवली दोज बेड्स आर यूटिलाइज्ड। ए हाई ऑक्यूपेंसी रेट इंडिकेट्स अ वेल परफॉर्मिंग हॉस्पिटल। तो हाई ऑक्यूपेंसी रेट होना भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर एनालाइज करें। फोर्थ इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। द एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ पेशेंट स्पेंड्स इन द हॉस्पिटल रिवील्स पेशेंट डिमांड एंड कैन इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर। पेशेंट का सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली अफेक्ट करता है हॉस्पिटल की रेपुटेशन एंड पेशेंट रिटेंशन को। तो जितना ज़्यादा पेशेंट का सेटिस्फैक्शन स्कोर होगा उतना ही बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा हॉस्पिटल का। सो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So now are you excited about investing in the healthcare sector? यशात हॉस्पिटल्स IPO आपको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दे रहा है to be a part of growing company in the healthcare industry. So if you have any questions or doubts about the Yashat IPO or hospital stocks in general, you can call on this number. And thank you so much for joining us in today's video. We hope you found the information on analyzing hospital stocks and revenue sources valuable. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with your fellow investors. Until next time, happy investing.